ऑल राइट, ओके। अभय दुबे, अभय भाई पहले तो यहीं से शुरू करिए। आपको भी मतलब ऐसा लगता है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी किसी भी हाउस में नहीं है? यहीं से शुरू करिए। हाँ मानक जी, वन नेशन विदाउट डेमोक्रेसी की ओर मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है। मुझे याद आया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वहां पर 687 सीट्स पर चुनाव हुए, वहां भी बैलेट पेपर से हुए। बैलेट पेपर पर सिंगल नाम होता है, उनकी पार्टी का एक ही नाम, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये भी वन पार्टी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तानाशाही सरकार। अब देखिए, आपने जो जिक्र किया है मैं उससे असहमत हूं। आपने 2029 का जिक्र किया, वो सरासर गलत और झूठ है। 29 तो है ही नहीं इनके विचार में। इन्होंने जो रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश है उसमें वो एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 82A1। उसमें ये लिखते हैं वो कि प्रेसिडेंट विल नोटिफाई अपॉइंटेड डेट ऑन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। जब भी लोकसभा की पहली सीटिंग होगी उसके बाद उसमें नोटिफाई प्रेसिडेंट करेंगे। तो फर्स्ट सीटिंग तो हो गई इसकी। तो अब जब 29 की जो फर्स्ट सीटिंग होगी उसके बाद 34 के लिए आप विडंबना देखिए कि ये जो उसमें एक और उन्होंने 82A भी ऐड किया है। और आप देखिए कि वीमेंस रिजर्वेशन बिल, उसको किससे जोड़ दिया? उन्होंने कहा कि परिसीमन और सेंसस के बाद। कब होगा साहब? सेंसस ही नहीं कराना चाहते ये। तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छा इरादे पर सबसे पहले बात करनी चाहिए। मोदी जी का इरादा क्या है? हाल ही में आपके पास महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव था, कराया क्या एक बार में इन्होंने? छोड़िए 19 का जब लोकसभा का चुनाव था तब आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम करा सकते थे और आपके राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र को पहले आप इस्तीफा दिला देते तो मैसेज जाता कि हाँ शायद इनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है। ये इंटेंशन मेलाफाइड है इनका। तत्कालिक रूप से तो ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं देश का ध्यान की, ताकि ये जो मोडानी मॉडल पर चर्चा हो रही है, इतने बड़े बड़े स्कैम्स की बात हो रही है, उससे थोड़ा सा ध्यान हट जाए। और कुछ नहीं, आप सोचिए तो सही, 2034 के लिए आप रहेंगे कहां? मुझे बताइए। आप इस चुनाव के बाद आप रहने वाले नहीं है। इंटेंशन मेलाफाइड इसलिए है कि इसके पहले इनके पास इससे अधिक बहुमत था, तब इनिशिएट नहीं किया। अब जब बैसाखियों के सहारे आ गए तब ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि साहब इसमें जो खर्च है वो कम हो जाएगा। तो 0.02% टोटल बजट का खर्च होता है। दूसरा जो बड़ा खर्च आप पर हर 15 साल में थोपा जाएगा 9300 करोड़ रुपीस का, वो नई ईवीएम और वीवीपैट, क्योंकि वो 15 साल में फिर आपको बदलनी पड़ेगी। चौथा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो बहुत दिनों तक आचार संहिता लगती, तो कहां लगती है साहब? स्टेट्स में बताइए आप। आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। आप जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो पूरे देश में कहीं आचार संहिता का अंतर नहीं आता उसमें। और जो काम है ऑलरेडी जारी जो आपने कर दिए हैं वो तो करने ही होते हैं। फिर ये कहते हैं कि इसमें देश की ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी का आर्ग्यूमेंट देखिए कि चुनाव के कारण हमारी ग्रोथ पर फर्क पड़ा। तो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ क्या हुआ साहब? आपकी पॉलिसी से वो फर्क पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जब नोटबंदी लेकर आए थे ये, या जीएसटी लेकर आए, उसके बाद स्टेट में इलेक्शन थे, तो कितने सारे संशोधन लेकर आए उसमें ताकि उसका एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े। तो ये तो अच्छा है अगर आप चुनाव होते हैं राज्यों में तो कम से कम, नहीं तो एक बार अच्छा प्रधानमंत्री जी को जरूर तकलीफ हो जाएगी क्योंकि हर साल वो 40-40, 50-50 रैलियां करते थे तो बड़ा अटपटा सा महसूस होगा उनको, असहज हो जाएंगे कि अब मैं करूं क्या। तो एक पहली सरकार है आजाद वो ठीक है, इतना एंगेज, ये जो सारे अबे भाई ये जो आप सारे तर्क दे रहे हैं ये तो मतलब फिर इन सबका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर इनके पास आंकड़े ही नहीं है तो। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, जब ये बिल पास ही नहीं होगा, इनके पास नंबर ही नहीं है, तो फिर आपको फिक्र क्यों है? आंकड़े से पहले इरादा ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको। 2034 क्यों साहब? ये क्यों आपने क्यों कहा कि अगली जो फर्स्ट सीटिंग होगी उसमें नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट? इसका अर्थ है कि आपका इंटेंशन वेरीफाइड है। जैसे विमेंस रिजर्वेशन बिल में आपने किया, अपनी बात को तो ये ना इनके पास आंकड़े हैं, ना इनके पास इरादा है, ना इनके पास नियत है, ना नेक नियत है, ना इरादा है, ना आंकड़े हैं।